तो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और इसके पहले वाले एपिसोड में हमने बताया कि न्यूक्लियस से एनर्जी कैसे रिलीज होती है। वो हम पहले भी बता चुके हैं कि एक न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होता है किसी तरीके से, ठीक है, और अगर वो डीके होकर या टूट के कैसे भी दो या एक कोई स्टेबल न्यूक्लियर प्रोडक्ट बनाता है, यानी न्यूक्ली बनाता है, तो हाई बाइंडिंग एनर्जी वाला प्रोडक्ट बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होती है। स्टेबल प्रोडक्ट जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये हम आपको बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी में बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। तो यही न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है। समझ में आया कि हाई बाइंडिंग एनर्जी वाले प्रोडक्ट बनते हैं या मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं जो कि न्यूक्ली होते हैं, जो अलग एलिमेंट के हो सकते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इसीलिए रिलीज होती है कि मोर स्टेबल न्यूक्लियर प्रोडक्ट बन सके। ठीक है, चलो हम आगे आते हैं आज नए टॉपिक पर। वायर मुझे बहुत परेशान करता है। असल में मेरे माइक्रोफोन में एक बड़ा सा वायर है। चलो आते हैं नए टॉपिक पर, और नया टॉपिक आज हमारा है थर्मल न्यूट्रॉन। आगे जो टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उसके लिए इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक न्यूट्रॉन है जो रूम टेम्परेचर लाइक एम्बिएंट एनवायरनमेंट जैसे और सारे पार्टिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वैसे ये भी न्यूट्रॉन बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में होता है। इस न्यूट्रॉन में लगभग इस रेंज की काइनेटिक एनर्जी होती है। इस न्यूट्रॉन में लगभग इस रेंज की काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ में आया? कुछ ज़्यादा कम नहीं कर दिया मैंने? तो ये न्यूट्रॉन बहुत स्लो मूव करता है। इसकी जो मूविंग है बहुत स्लो है, यानी ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है। इनको थर्मल न्यूट्रॉन भी कह सकते हो और स्लो न्यूट्रॉन भी कह सकते हो। ज़रा इसको अगर आप बदलना चाहो एनर्जी में, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इतना जूल लिख सकते हो, ये जूल। और ये अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ मास, और न्यूट्रॉन का मास 1.675 10⁻⁻27 kg। ये इसका मास और स्पीड v², वेयर v इन द मीटर पर सेकेंड। अगर देखो तो कितना आ जाएगा ये 0.005 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻⁻8 बचेगा। तो यहाँ पर आप 10⁻8 लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई 1.675। लगभग अगर आप देखो तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा टोटल 10⁻6 इंटू 5, यानी 10⁻5 इंटू 5, यानी 5 इंटू 10⁻5, और ये v²।
तो V आ जाएगा करीब, इसका जो भी आएगा 2.2 और 10 पावर 50 इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 50 इंटू 10 पावर 4 V²। तो V आ जाएगा करीब ये 10 पावर 2 और 50 का रूट निकालोगे कितना आएगा बताओ, करीब 7 यानी करीब 700 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वाइट स्लो न्यूट्रॉन है, ये क्वाइट स्लो न्यूट्रॉन है इस एनर्जी के लिए। हालांकि ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्ट एनर्जी होती है थर्मल न्यूट्रॉन की। थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में होती है जनरली, आप ये याद रखो। ये कोई एग्जैक्ट थंब रूल हमने नहीं बताया है, ये थंब रूल नहीं है कि थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में होती है। तो उसकी जो स्पीड है वो मतलब 700 मीटर पर सेकेंड से लेकर करीब 3000 मीटर पर सेकेंड तक वेरी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही है, मतलब एनर्जी का जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन की काफ़ी कम होती है। फास्ट न्यूट्रॉन भी होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन की जो एनर्जी जो रेंज है वो फास्ट न्यूट्रॉन, उनकी जो एनर्जी होती है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी। फास्ट न्यूट्रॉन भी होते हैं, उनका भी न्यूक्लियर साइंस में बहुत यूज होता है। थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में हमने ऐसे जानकारी इसलिए दी कि इसका यूज होने वाला है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जस्ट वर्ल्ड में यूज होगा, ठीक है। तो वो मतलब हम बार बार बोलेंगे थर्मल न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन, तो उससे आप थोड़ा समझ जाएंगे कि थर्मल न्यूट्रॉन आखिर है क्या, या स्लो न्यूट्रॉन आखिर है क्या, ठीक है। तो उसका मैंने एक जस्ट हम तो अभी वर्ल्ड यही इस्तेमाल करेंगे आगे, स्लो न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन, लेकिन आपको थोड़ी पिक्चर देना ज़रूरी था कि मतलब आखिर थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है। तो थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में होती है, समझ में आया। ये जैसे ये है ना 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी एक थर्मल इलेक्ट्रॉन है, थर्मल न्यूट्रॉन है, सॉरी मैं इलेक्ट्रॉन बोल गया। तो थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में होती है, बस ये बात याद रखना, हो कितनी भी सकती है। जैसे ये भी थर्मल न्यूट्रॉन की रेंज है, ये भी थर्मल न्यूट्रॉन है, जैसे इसकी वैल्यू भले ही कम हो इसकी ज़्यादा हो, लेकिन हैं दोनों थर्मल न्यूट्रॉन। तो दोनों जो न्यूट्रॉन है वो थर्मल न्यूट्रॉन कहे जाएंगे। एक न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी इतनी है, एक न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी इतनी है, लेकिन दोनों थर्मल या स्लो न्यूट्रॉन कहे जाएंगे। स्लो न्यूट्रॉन की एनर्जी रेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में होती है, ये बात याद रखना। जस्ट हमने एक पिक्चर दिया कि जो ये स्लो न्यूट्रॉन होते हैं और जो ये थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है, समझ में आया। न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर एनर्जी में क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। वो अगर किसी न्यूक्लियस की ओर जा रहे होते हैं, ये न्यूक्लियस है, तो अगर कोई न्यूट्रॉन इसकी ओर जा रहा होता है न्यूक्लियस की ओर, तो ये न्यूक्लियस इस पर कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाता है, इस पर कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाता। अगर इस पर प्रोटॉन की बमबारी करें न्यूक्लियस की ओर,
या अल्फा पार्टिकल की बमबारी करें तो इसका न्यूक्लियस में जाना इनका थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। इसीलिए हम न्यूट्रॉन्स का यूज करते हैं न्यूक्लियस की ओर, न्यूक्लियस को टारगेट करने के लिए। अब कैसे टारगेट करते हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, मतलब कि न्यूट्रॉन की जो न्यूट्रलिटी है वो काफ़ी यूजफुल है। न्यूट्रॉन की जो न्यूट्रलिटी है वो काफ़ी यूजफुल है। तो मुझे लगा कि ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए कि थर्मल न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन, जो कि हम आगे यूज करेंगे बार बार वर्ड, उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि थर्मल न्यूट्रॉन्स आर वेरी लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स एंड देयर एनर्जी रेंज इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज। उनकी जो एनर्जी रेंज है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। फास्ट न्यूट्रॉन भी होते हैं जिनकी एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है, वो फास्ट न्यूट्रॉन कहे जाते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी इस रेंज में होती है, सो इनकी स्पीड बहुत कम होती है न्यूट्रॉन्स की। ये कुछ किलोमीटर पर सेकेंड तक चल सकते हैं स्पीड में, ठीक है। तो इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, काइनेटिक एनर्जी मेनली। और न्यूट्रॉन्स आर वेरी यूजफुल फॉर टारगेटिंग द न्यूक्लियस। अगर किसी न्यूक्लियस की ओर किसी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो इजीली न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन्स ये रिपल्सिव फोर्स के शिकार हो जाते हैं, चूँकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस को टारगेट करने के लिए अगर उसको टारगेट किया जाए तो न्यूट्रॉन एक अच्छा ऑप्शन है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था।